ट्वेल्थ पास हो गया है, ट्वेल्थ पास अभी हुआ नहीं है, या फिर ट्वेल्थ पास होने के बाद माइंड में कोई क्लियरिटी नहीं हो पा रही है कि मेरे लिए ये डिसीजन सही है या मेरे लिए ये डिसीजन सही है। सो वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन इन स्कूल लाइफ, ये हर एक स्टूडेंट्स फेस करता है, चाहे मैं हूँ या आप हो, हर कोई फेस करता है आफ्टर टू ट्वेल्थ के बाद कि मेरे लिए कौन सा डिसीजन सही होने वाला है। सो ऑनेस्टली ये है कि आप जो ये डिसीजन लोगे तो इन फ्यूचर करियर आपको बहुत अच्छा शेप दे सकता है अगर आपने सही डिसीजन लिया तो। अगर आपने ठीक लिया तो एवरेज तो है ही। सो मैटर ये करता है कि आप डिसीजन कैसा ले रहे हो। सो लास्ट तक ये वीडियो फुल वॉच करना एंड खुद से आप एक क्लियरिटी ला पाओगे कि मेरे लिए कौन सा डिसीजन सही होगा या कौन सा नहीं होने वाला। तो खुद के लिए आप ये डिसाइड कर पाओगे। सबसे पहले तो आप एक बात क्लियर कर लो कि देयर इज़ अ नो सिंगल ऑप्शन। हमारे पास एक ऑप्शन गिवन नहीं होता, हमारे पास मैनी ऑप्शन भी गिवन होते हैं कि हम ये सब कर सकते हैं आफ्टर टू ट्वेल्थ के बाद। ज़रूरी नहीं है कि जो आर्ट स्ट्रीम का स्टूडेंट्स है वो सिर्फ बीए कर सकता है, या फिर जो साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट्स है वो सिर्फ बीएससी कर सकता है, वो भी बहुत कुछ कर सकता है। बस ये है कि आफ्टर टू ट्वेल्थ के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं, वो थोड़ा सा सोचने लगते हैं कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में, मेरा गोल, मेरा स्किल मेरा क्या है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो इस स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट हो वो इस स्टूडेंट्स का भी इंटरेस्ट उसी चीज़ में हो, इसका बोरिंग भी हो सकता है। और जो इस स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट किसी चीज़ में है तो ज़रूरी नहीं है कि इसका भी इंटरेस्ट उसी चीज़ में, इसका बोरिंग हो सकता है। सो डिसीजन अपने हिसाब से लेना, किसी के कहने पे मत लेना कि मेरा दोस्त ये कर रहा है या मेरा रिलेटिव ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लूँ। बाद में पता चलता है कि 1-2 हफ्ते तो बहुत अच्छा जाता है एंड फिर उसके बाद बर्नआउट हो गया। सो हम इस वीडियो में बस 3 ही स्ट्रीम के बारे में देखेंगे, साइंस, कॉमर्स एंड से आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए, कि कौन कौन उनके पास ऑप्शन होते हैं कि वो ये सब कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो आपके लिए बहुत सारे ऐसे पॉपुलर ऑप्शन हैं कि आप ये सब कर सकते हो, जैसे बीबीए कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो एंड बीसीए कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट कर सकते हो एंड आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं। एंड इसमें जो बीबीए होता है, बीबीए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जिसको मैनेजमेंट एंड बिजनेस फील्ड में इंटरेस्ट है, इसके लिए बीबीए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बीबीए में आपको कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट करना ये सब सिखाया जाता है। और बीबीए के बाद भी आपके पास 2 बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो एंड बिजनेस फील्ड में भी जा सकते हो, या खुद के लिए एंटरप्रेन्योर होना है तो वो भी आप हो सकते हो। एंड बीबीए के पास बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं। एंड जिसको बीकॉम करना है तो बीकॉम उस स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं जिसको फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में थोड़ा सा डेप्थ चाहिए, उसको बीकॉम से अच्छा मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऑप्शन होगा, उसके लिए बीकॉम बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि आप ये सब कर सकते हो। आफ्टर टू ट्वेल्थ के बाद कोई स्टूडेंट से इंजीनियरिंग करता है, या फिर कोई मेडिकल लाइन पे जाता है, या फिर बीएससी करता है। सो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा एडवांस लेवल पे करना चाहते हैं, तो इसलिए वो बीबीए, लॉ, डिजाइनिंग या फिर कंप्यूटर कोर्स जैसे कोर्स को चूज़ करते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक स्ट्रीम तक लिमिटेड नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा एडवांस में सिलेक्ट करते हैं कोर्स को। और जो आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं तो मुझे लग रहा है उनके पास तो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग ऑप्शंस होते हैं, जैसे बीए जर्नलाइजेशन, मास कम्युनिकेशन, फैशन डिज़ाइन से, आर्ट्स से, साइकोलॉजी, लॉ। मतलब आर्ट स्टूडेंट्स के लिए भाई वाइड स्कोप है कि वो ये सब कर सकते हैं। बस अपना इंटरेस्ट देखने की ज़रूरत है कि मुझे क्या अच्छा लगता है। और अगर आप अब भी कंफ्यूज हो कि आप नहीं चूज़ कर पा रहे हो कि मेरे लिए कौन सा डिसीजन सही होगा या कौन सा नहीं, सो प्लीज़ आप थोड़ा टाइम अपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे लगाओ ताकि आप ये क्लियर कर पाओ कि मेरे लिए कौन सा डिसीजन सही होगा या कौन सा नहीं। एंड थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। मैं ये कुछ 3 क्वेश्चन से बता रही हूँ, आपको डेप्थ तक और सोचने में आपको हेल्प होगी एंड अपनी डायरेक्शन आप और भी ज़्यादा क्लियर कर पाओगे। एंड सबसे पहला आप ये देखो कि आपको जेन्युइनली कौन सा सब्जेक्ट से पसंद है। एंड सेकेंड, आपको थ्योरिकल पढ़ना पसंद है या आपको प्रैक्टिकली पढ़ना पसंद है। एंड तीसरा, आप जॉब करना आपको अच्छा लग रहा है या आपको इन फ्यूचर बिजनेस स्टार्ट करना है। ये जो 3 क्वेश्चन है आपको अपनी डायरेक्शन क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपको डिग्री के साथ साथ आपको स्किल पे भी थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि जो हमारी ये लाइफ है
अब सिर्फ ग्रेजुएशन से ही सिक्योर नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलम पे ध्यान देना होगा। तो आप इसके लिए फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक आप एक्सेल या डिजिटल मार्केटिंग, फॉरेन लैंग्वेज कोडिंग, या मतलब ग्रेजुएशन से आप थोड़ा हट के आप एक्स्ट्रा करिकुलम पे ध्यान दे लोगे तो आपके लिए फाइनल ईयर तक पहुँचते पहुँचते आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी एंड आपको ये स्किल्स और लोगों से बहुत ज़्यादा बेटर एंड आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारे 12th की बाद की लाइफ होती है, ये एक नई जर्नी होती है। इसमें हर कोई अपनी अपनी एडवाइस देता है एंड सच में बता रहे इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है ना कि इसकी भी सुनो इसकी भी सुनो, भाई सबकी सुननी पड़ती है। बट हमें करना वही है जो हमारे लिए राइटफुल हो एंड जो सब्जेक्ट्स हम इंजॉय के साथ पढ़ पाएंगे उसी में हम बेस्ट परफॉर्मेंस भी दे पाएंगे, बस हमें ये देखना है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, बाय बाय।